ओके, लेक्चर 12:15 तक होगा अपना। चलो अब 3 मशीन प्रॉब्लम करते हैं। ओके, लेट्स डू 3 मशीन प्रॉब्लम। आंसर फॉर थर्ड इज 140 मिनट्स, इट शुड बी देयर। एंड सीक्वेंस जो आना चाहिए ना, सीक्वेंस आना चाहिए, सीक्वेंस क्या आया 1 2 3, सीक्वेंस आना चाहिए 1 2 3। ठीक है, सीक्वेंस शुड बी 1 2 3, आंसर शुड बी 140 मिनट्स। और फिफ्थ फोर्थ अपन ने किया था, और कोई नहीं था ना होमवर्क के लिए, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा होमवर्क के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6, find optimal sequence that minimizes total time required to complete the following jobs in order A, B, C. The processing times are given in hours. Processing times are given in hours. तो 3 मशीन से अभी देखो जॉब्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 मशीन से अपने पास मशीन ए 6 7 5 11 6 7 and 12. Machine B 4 3 2 5 1 5 and 3, ये हो गया मशीन बी। नाउ मशीन सी, मशीन सी 3 8 7 4 9 8 and 7। ओके, तो अभी अपन क्या करते हैं, इसको 3 मशीन प्रॉब्लम्स को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस केस में तो यहाँ पे 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। अभी कितने क्वेश्चन है टोटल, 6 क्वेश्चन इज आल्सो 3 मशीन प्रॉब्लम। प्रोसेसिंग टाइम 1 मिनट, देन ये भी 3 मशीन प्रॉब्लम है, देन ये भी 3 मशीन प्रॉब्लम है। ओके, हाँ बस तीनों के तीनों भी बचे हुए 3 मशीन प्रॉब्लम से। तो ध्यान दो, कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे ना एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही अपन 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन डोंट गो बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, जस्ट फॉलो द टेक्निक, सिर्फ टेक्निक फॉलो करो। ठीक है, तो मिनिमम फॉर मशीन ए, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इन मशीन ए, व्हाट इज दैट 5, है ना। उसके बाद मिनिमम टाइम फॉर सी, ओके, मिनिमम टाइम फॉर सी इज व्हाट 3। क्या कर रहे हैं अपन, इसका मिनिमम और इसका मिनिमम टाइम लेना है और इसका मैक्सिमम टाइम लेना है। कॉर्नर वाले 2 मशीन्स का मिनिमम टाइम लेते हैं और बीच वाले का मैक्सिमम टाइम लेते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर वाले 2 का मिनिमम टाइम कितना है 5 एंड एक का है 3। अब मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टाइम ऑफ बी शुड बी इज व्हाट, मैक्सिमम टाइम ऑफ बी इज व्हाट 5 है ना। क्या किया अपन ने पहले स्टेप में, 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया अपन ने, मशीन ए का मिनिमम टाइम लिया, मशीन सी का मिनिमम टाइम लिया और मशीन बी का मैक्सिमम टाइम लिया। ओके, मशीन ए का मिनिमम टाइम, मशीन सी का मिनिमम टाइम एंड मशीन बी का मैक्सिमम टाइम। अब ये जो मैक्सिमम टाइम है ना, यस, इन दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक इससे ज्यादा या फिर इसके जितना चाहिए। क्या बोला मैंने, इन दोनों में से कोई भी एक इससे ज्यादा या फिर इसके जितना चाहिए। मतलब 5 भी चलेगा, 5 से ज्यादा भी चलेगा, मतलब 5 5, तो 6 7 8 ये भी चलेगा, यहाँ पे 5 भी चलेगा और 5 से ज्यादा भी चलेगा। ठीक है, तो यस, तो कैसे लिखेंगे फिर, मिनिमम टाइम फॉर ए
is greater than or equal to maximum time for B is satisfied. क्या बोला मैंने? जो भी मैक्सिमम होगा बचे हुए दो मशीन्स जो है इससे ज्यादा या फिर इसके जितने चाहिए, इससे ज्यादा या फिर इसके जितने चाहिए, उसके जितने हैं, यस 5 दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है, तो मतलब उसके जितने तो है ही. सो देयरफॉर प्रॉब्लम कैन बी converted into two machine problem. Problem can be converted into two machine problem. Okay, problem can be converted into two machine problem. All right. नहीं सही है, साइन सही है. मैंने क्या बोला? ये दोनों में से कोई तो भी एक, इसके जितना या फिर इससे ज्यादा चाहिए ना, तो ये क्या है फिर? ग्रेटर देन और इक्वल ना, इक्वल भी चलता है, ग्रेटर भी चलता है. ओके, तो साइन तो सही है. सो मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी. तब जाके अपन 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, अब 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, अपन दो मशीन्स इंसर्ट करते हैं. ओके, इससे ज्यादा ना, इससे ज्यादा तो सही है. ये दोनों इससे ज्यादा चाहिए या फिर इसके जितने चाहिए, तो इससे ज्यादा या फिर इसके जितना, तो ग्रेटर देन और इक्वल चाहिए ना अपन को. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. मिनिमम ऑफ ए दैट इज 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल, तो इक्वल तो है, ग्रेटर नहीं होगा तो भी. ओके, प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? टू मशीन प्रॉब्लम. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब नेक्स्ट, सो टेक टू मशीन्स, कंसीडर, और एल्स अपन बोलते हैं टू फिक्टिशियस मशीन्स. fictitious machines are G is equal to, देखो समेशन कैसे लेना है दोनों का, a plus b, हमेशा ऐसे ही करते हैं, and h is equal to b plus c. दो मशीन्स कन्वर्ट किया अपन ने कैसे? G is equal to a plus b and b is equal to h plus c, सॉरी b plus c. तो चलो लिखते हैं फिर G मशीन को. ओके, तो जॉब्स 1 2 3 4 5 6 and 7. अब नया मशीन इंट्रोड्यूस किया अपन ने, a प्लस बी. ओके, तो a प्लस बी दोनों का एडिशन करना है ना हमें, तो 6 plus 4 10, फिर 7 plus 3 10, 5 plus 2 7, 11 plus 5 16, 6 plus 1 7, 7 plus 5 12, and 12 plus 3 15. Okay, G machine. अब H machine. H is what? B plus C. B and C का एडिशन करो. 4 plus 3 7, 3 plus 8 11, 2 plus 7 9, 5 plus 4 9, 1 plus 9 10, 8 and 5 13, 3 and 7 10. तो ये दो मशीन्स बन गए. नाउ आई एम गोइंग टू डू द सीक्वेंसिंग. कैसे करते? बाकी सब कुछ सेम है. स्टेप 1, minimum of G I and H I. yes, या फिर तुम लोग ऐसे बोल सकते हो, हाँ चलो ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो G I and H I क्या आ जाएगा फिर?
GI1, HI1, can write it like this also. HI2. बोलो। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करना है, 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 3 मशीन का सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते अपन। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, 3 चीजें लिख ली सामने। फर्स्ट इज मिनिमम ऑफ ए, मिनिमम टाइम इन ए, मिनिमम टाइम इन बी एंड मिनिमम टाइम इन सी। तीनों लिख लिए। मैंने क्या बोला था, 2 का मिनिमम ले लो और ये बीच वाले का मैक्सिमम ले लो हमेशा। ये कॉर्नर वाले 2 का मिनिमम ले लो और ये बीच वाले का मैक्सिमम ले लो। तो मैक्सिमम ऑफ बी कितना है 5, मिनिमम ऑफ ए कितना है 5, मिनिमम ऑफ सी कितना है 3। ओके, डन विद दिस। अब हमें कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई होते हुए दिखा तो ही अपन 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इज दिस कंडीशन गेटिंग सेटिस्फाइड? फर्स्ट चेक इट आउट। दोनों में अभी मिनिमम ऑफ ए एंड मिनिमम ऑफ सी, दोनों में से कोई तो भी एक, इससे ज्यादा, किससे ज्यादा, इससे ज्यादा, जो मैक्सिमम है ना उससे ज्यादा या उसके जितना चाहिए, दोनों में से कोई तो भी एक। दिख रहा है क्या? यस, मिनिमम ऑफ ए इज हाउ मच 5 एंड दिस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस 5, है ना? ग्रेटर तो नहीं है बट इट इज इक्वल। सो मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। Satisfy होगा ना कंडीशन? दिस इज द कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? मिनिमम ऑफ ए should be greater than or equal to maximum of b. तो is it satisfied? Yes, it is satisfied. Now we can proceed. यहाँ पे a भी आ सकता है, c भी आ सकता है, लेकिन इस केस में a की वजह से कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस वजह से 3 machine problem can be converted into 2 machine problem. Now we are going to introduce 2 dummy machines, that is machine G and machine H. Machine G, how is it obtained? A plus B, A plus B. Machine H, how can I get it? B plus C, B plus C. If condition is not satisfied, that question is not there in syllabus. Okay. So H और G अपन ने लिख लिया. So G कैसे मिलेगा? A plus B करके, और H कैसे मिलेगा? B plus C करके. अब G जो है A plus B means ये 10 आया, ये 10, फिर से ये 7, ये 16, ये 7, ये 12, ये 15, ऐसे करके अपन ने G मशीन के सारे टाइम्स लिख लिए। उसके बाद B plus C, 4 plus 3 7, 11, 9, 9, 10, 13 and 10. Okay, so ये सब करके we have got the data. Now बाकी स्टेप्स तो सब सिंपल है, बाकी सेम स्टेप्स है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। सो GI मिनिमम ऑफ GI सबसे मिनिमम कौन है यहाँ पे? विच इज द मिनिमम? ये भी है और ये भी है ना? तो इट इज व्हाट? 7 मिनिमम ऑफ G and H, it is 7, which corresponds to what? Which corresponds to job 1 and job 5. तो अगेन जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था, सीक्वेंस बनाओ। कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 5 6। यहाँ से G को फिक्स करो, यहाँ से H को फिक्स करो। तो हाँ, मशीन 3 का भी 7, यस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 सीक्वेंसेस आ सकते हैं। यहाँ पे यू कैन गेट 2 सीक्वेंसेस। ओके, यू मे गेट 2 सीक्वेंसेस। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं होता है कि तुम्हें इसी को पहले लिखना है या उसी को बाद में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है कंपल्सन। ठीक है, तो विच करस्पॉन्ड्स टू बोथ G एंड H मशीन्स। सो हमारे पास जॉब 3 भी प्रोसेस हो सकता है, जॉब 5 भी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, पहले मैं दोनों ऑप्शंस लिखूंगी, डोंट वरी। मान के चलो सबसे पहले अपन G कॉलम में से थर्ड को प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे कौन आएगा? फर्स्ट आएगा। H के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, G के लिए कंफ्यूजन है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होगा? 1 2 3 4 5
6, यहाँ पे आ सकता है 5 एंड यहाँ पे आ सकता है 1। ओके, तो दोनों में से कोई भी चीज चलेगी, कोई इश्यूज नहीं है। सो ये हो गया तुम्हारा पहला सिचुएशन। अब आगे ओके, स्टेप 2। स्टेप 2, 7 के बाद कौन है मिनिमम? 9 दिखाई दे रहा है मुझे मिनिमम, है ना? आई एम गेटिंग 9 एंड 9 कहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है? 3 पे एंड 4th पे। ओके, सो मिनिमम ऑफ GIHI is 9, which corresponds to job 3 and job 4. Okay, job 3 and job 4. अब दोनों अलग अलग है। देखो, अभी मान के चलो मुझे ये वाला सीक्वेंस कंसिडर करना है। ओके, तो क्या है फिर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये थर्ड है और ये फर्स्ट है। तो अब ये थर्ड एंड फोर्थ जॉब्स जो है वो कहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है? वो एच मशीन को करस्पॉन्ड कर रही है। यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, एच मशीन को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो 3 तुम यहाँ पे लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते 3 यहाँ पे? क्योंकि 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? 3 इज रिटन ओवर हियर। तो अपन फिर से यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते। ओके, तो फिर किसको रखेंगे फिर अपन वहां पे? यस, मान के चलो देखो, दो अलग अलग सिचुएशंस है। फिर से एक बार ध्यान दो, दो अलग अलग सिचुएशंस है। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने क्या किया है? कौन से दो चीजों को कंसिडर किया है? थर्ड जॉब एंड फर्स्ट जॉब, इसको मैंने कंसिडर नहीं किया। ओके, इसको मैंने कहाँ पे? इसको थर्ड एंड फर्स्ट को कंसिडर किया है। अब अगला पॉइंट जो है, जो मुझे मिनिमम मिल रहा है, वो कहाँ पे मिल रहा है मुझे? यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहा है। एंड दैट टू जब तुम इसको छोड़ देते हो, मतलब ये और ये 9 तुम्हें मिनिमम मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा फिर? एक मिनट, क्या डाउट है तुम्हारा? दोनों में से एक ही लेने का, 3 या फिर 4? बताती हूँ मैं, वही चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है अभी, तो थोड़ा सा ध्यान दो। मान के चलो मुझे यहाँ पे 3 and 1 मैंने सेट किया, 3 and 1 मैंने सेट किया, तो मैं यहाँ पे किसको लिखूंगी? 3 को तो नहीं लिख पाऊंगी अभी ना, फिर से यहाँ पे एच साइड, तो इसको तो नहीं लिख पाऊंगे एच साइड में। किसको लिख पाएंगे फिर अपन? 4th को लिख पाएंगे। ओके, अगर मैंने ये सिचुएशन कंसिडर किया, तो इस सिचुएशन के हिसाब से थर्ड एंड 1 ऑलरेडी अपन ने सीक्वेंसिंग कर लिया है उनका, तो बचे हुए डेटा में से ये 9 और ये 9 मिनिमम है, तो ये 9 करस्पॉन्ड करता है थर्ड जॉब को, तो थर्ड जॉब तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थर्ड जॉब हमें सीक्वेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। बचता कौन है? 4। तो इस केस में जो तुम्हारा सिनेरियो है वो पूरा क्लियर है। ओके, इस केस में तुम्हारा सिनेरियो पूरा क्लियर है, और इसको भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। इस केस कहाँ पे? यहाँ पे करना पड़ेगा ना उसको, वो भी तो मिनिमम है। 7 को ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। हमने प्रायोरिटी 1 एंड 3 को दिया है, इसका मतलब 7 को छोड़ना नहीं। देखो यार, सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है उसमें, कॉमन सेंस है, सीधा कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। ये कितना था रे? 7 के करस्पॉन्डिंग 9। कॉमन सेंस है, देखो सीधी सी बात है, ध्यान दो अभी अच्छे से। अगर मैंने पहला वाला सीक्वेंस कंसिडर किया, मतलब मैंने ये वाला सीक्वेंस कंसिडर किया, ठीक है, 3 and 1 तो गए। अब बचे हुए डेटा में से ये 5 भी मिनिमम है, ये 3 भी मिनिमम है, ये 4 भी मिनिमम, मतलब 7 को छोड़ के इन दोनों का नंबर लगता। या फिर ऐसे समझ के चलो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे मान के चलो, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो ये 3 and 1 गया। ओके, बचे हुए डेटा में मिनिमम कौन है? फिर से 7 है। ये थोड़ा स्पेशल है, इस वजह से मैंने इसको ट्रायंगल लगाया। ये 5 कहाँ पे करस्पॉन्ड करता है? जी को करस्पॉन्ड करता है, तो मैंने 5 लिख दिया। अब बचे हुए डेटा में कौन मिनिमम है? ये 9। ये 9 तो पहले स्केड्यूल हो गया, तो इसको मैं नहीं लिखूंगी। तो कौन स्केड्यूल होना बाकी है? ये स्केड्यूल होना बाकी है, तो इसको मैं लिखूंगी। ओके, इस 7 को अपन भूले नहीं है, इस 7 को भूलना नहीं है। जैसे ही 3 and 1 कंसिडर होता है, अपन इसको भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं है। मिनिमम तो है ना वो,
मिनिमम तो है, सीक्वेंसिंग में तो उसका नंबर पहले आएगा ही आएगा, बट हमने प्रायोरिटी किसको दिया है, 3 and 1 को दिया है। फर्क नहीं पड़ता तुम 3 and 1 को प्रायोरिटी दो या 5 and 1 को प्रायोरिटी दो, बट इस केस में अपन ने 3 and 1 को प्रायोरिटी दिया है, तो इस वजह से मैंने 3 and 1 को लिया कंसिडरेशन में। और फिर बचा हुआ जो डेटा है, बचे हुए जो टाइमिंग्स है, उसमें से मिनिमम कौन है, ये मिनिमम है, उसमें से मिनिमम कौन है, ये मिनिमम है, तो इस वजह से मैंने इसको इस साइड रख दिया। अब इसमें से मिनिमम कौन है, ये वाला और ये वाला, ये तो गया क्योंकि ये हमने ऑलरेडी शेड्यूल किया हुआ है, तो बचता कौन है फिर 4, तो 4 को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब समझ में आया, यस, इसका शेड्यूलिंग समझ में आया, इसका इस केस का शेड्यूलिंग समझ में आया। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? जाओ फिर मैं आगे, पक्का ये वाला केस समझाओ फिर, ये वाला केस समझाओ फिर। एक स्टेप में ही 3 एंड उसके साइड में 5 नहीं लिख सकते हैं क्या? एक्चुअली क्या है ना, लिख सकते हो, बट वहां पे फिर वो सिचुएशन ऐसे हो जाता है कि हमें 3 को मतलब लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है वैसे, बट एट ए टाइम कंसिडर करते वक्त यहाँ पे कॉर्नर में तुम 3 को प्रायोरिटी दे रहे हो दिखाओ, लिख सकते हो वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या बनता है फिर अपन को, यहाँ पे देखो एनीवेज तुम्हें एक तो पहला स्टेप में 5 को कंबाइन करना है या फिर दूसरे स्टेप में 5 को कंबाइन करना है, 5 को कंबाइन तो करना ही है कैसे भी करके, तो तुम कैसे भी करो, पहले करो बाद में करो चलेगा। सो 1 2 3 4 5, अब आता है ये 5 और ये 1, अब इसका सिचुएशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। कार्तिक समझ में आएगा तेरे को, कार्तिक समझ में आएगा तुझे? अब फिफ्थ एंड फर्स्ट, फिफ्थ यहाँ पे है और फर्स्ट यहाँ पे है, तो बचे हुए इसमें सबसे छोटा कौन है, 7 है ना, तो उसको अपन शेड्यूल करेंगे जी साइड में, तो उसको अपन शेड्यूल करेंगे जी साइड में। एक मिनट में, चार्जिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो चार्जिंग की वजह से भी लो वॉइस आ रही होगी, ऐसे भी हो सकता है, हो जाता है कभी कभी, वैसे तो आनी चाहिए यार, मैं तो जोर जोर से बोल रही हूँ। यस, देखो अब यहाँ पे 3 को मैंने शेड्यूल किया, अब बचे हुए इसमें से छोटा कौन है, 9 है और ये 9 है, इसको तो मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर लिया, तो किसको शेड्यूल करेंगे फिर, 4 को शेड्यूल करेंगे, इसको शेड्यूल करेंगे, 4 को शेड्यूल करेंगे। ऑलराइट, ओके, डन विद दिस, जाए फिर आगे। नाउ स्टेप 3, नाउ जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए नंबर्स है, उसमें से सबसे छोटा कौन है, मिनिमम ऑफ जी आई एंड एच आई इज व्हाट, 10 ना, अब तो बहुत सारे 10 है, okay, minimum of hi and gi is what, 10, which corresponds to what, which correspond to, which correspond to job 1, ये तो नहीं लेंगे अपन अभी ना सीक्वेंसिंग में, इसको नहीं लेंगे सीक्वेंसिंग में, इसको भी नहीं लेंगे सीक्वेंसिंग में, लेंगे किसको सीक्वेंसिंग में, इसको और इसको लेंगे, सही बात है। इसको अपन ने स्केड्यूल कर लिया तो इसको अपन सीक्वेंसिंग में नहीं ले रहे, इसको भी अपन ने स्केड्यूल कर लिया तो इसको भी सीक्वेंसिंग में नहीं ले रहे, तो सीक्वेंसिंग में किसको ले रहे हैं अपन, सेकंड को एंड सेवेंथ को, ओके, व्हिच करस्पॉन्ड टू जॉब 2 एंड जॉब 7, जॉब 2 एंड जॉब 7 को सीक्वेंस में ले रहे हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा फिर अभी,
G and H, और यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ये है 3 5 4 1 5 3 4 1। अब इन दोनों में से ये जो दोनों है, इसमें से सेकंड जो आएगा वो कहाँ से लिखेंगे अपन? सेकंड जो आएगा वो G साइड से लिखेंगे, और जो सेवेंथ जो आएगा उसको अपन H साइड से लिखेंगे। जो सेवेंथ आएगा उसको अपन क्या करेंगे? H साइड से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगा, सेकंड को यहाँ से लिखेंगे है ना, और सेवेंथ को यहाँ से लिखेंगे, सेवेंथ को यहाँ से लिखेंगे। ओके, नाउ विच इज रिमेनिंग? विच इज रिमेनिंग? विच इज रिमेनिंग? ये भी गया और ये भी गया। विच इज रिमेनिंग नाउ? 6 is remaining. Okay, therefore optimal sequence becomes 3 5 2 2 के बाद कौन आएगा? 6 आएगा, 6 7 4 and 1। ओके, देखो ये लिखना पड़ेगा अपन को, प्रॉब्लम reduces to these many jobs। चलो देखो जरा, कुछ प्रॉब्लम है क्या बताओ? गो थ्रू इट वंस। अपूर्वा कुछ इश्यूज है तो बोल दे। क्यों नहीं समझे यार तुझे स्टार्टिंग अभी तक? इन दोनों में से कोई तो भी एक जो है वो इससे बड़ा चाहिए या फिर इसके जितना चाहिए। देख, इन दोनों में से कोई तो भी एक, इन दोनों से क्यू वगैरह भी मत सोचो, क्यू वगैरह वो तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों में से कोई तो भी एक, 5 and 3 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू देन योर 5 मैक्सिमम नंबर। तुम्हारे मिनिमम नंबर में से कोई तो भी एक इससे या फिर इससे ज्यादा चाहिए। 3 मशीन प्रॉब्लम है ना ये। कल के लेक्चर तक अपन ने कितने मशीन की प्रॉब्लम किए थे? 2 मशीन प्रॉब्लम किए थे। ये क्वेश्चन 3 मशीन प्रॉब्लम का है, तो 3 मशीन प्रॉब्लम के केस में ऐसा करेंगे। 3 मशीन का प्रॉब्लम है तो ऐसे प्रोसेस करना है, 2 मशीन का प्रॉब्लम है तो पिछली बार जैसे किया था वैसे प्रोसेस करना है। ओके, सीक्वेंसिंग जो है, फिक्टिशियस मशीन हमने इंट्रोड्यूस किए हुए मशीन्स, डमी मशीन्स, डुप्लीकेट मशीन्स। और क्या क्या प्रॉब्लम बताओ? मैंने नाम दिया है उसको जी और एच, तो अपूर्व और श्रावणी भी नाम दे सकती है, देना है तो दे दे, नाम दिए मैंने मशीन को। और कुछ डाउट्स बोलो जल्दी, बोलो फटाफट, और कुछ डाउट्स? No, you don't have to write both the sequences.
You have to write any one of them, क्योंकि दोनों में आंसर सेम आता है, जस्ट बिकॉज ऑप्शंस अलग अलग है। 3 मशीन्स के साथ सॉल्व नहीं करते, 4 मशीन वाले नहीं है सिलेबस में। नहीं, यहाँ पे अपन को वो टेबल बनाना है ना, पिछले वो एंड वाला जो आइडल मशीन, आइडल टाइम वगैरह निकालते हैं ना अपन, वो करना है ना हमें। यस, इट इज रिमेनिंग, इट इज रिमेनिंग डेफिनेटली। हाँ, पहले सबसे मिनिमम नंबर ढूंढना होता है, फिर उसके बाद अपन उसको मैक्सिमम के साथ कंपेयर करते हैं। दोनों में से कोई तो भी एक उसके जितना या फिर उससे ज्यादा चाहिए। अच्छा, ऊपर स्क्रॉल करना है क्या? ओके। After making it into 2 machines, then also we have to find common minimum ones, or this is coincidence. मतलब मुझे नहीं समझ में आया, श्रावणी पूछ क्या रही है एग्जैक्टली? चलो अभी अपन को टोटल इलैप्स टाइम फाइंड आउट करना है ना, टोटल इलैप्स्ड टाइम। तेरा डाउट नहीं समझ में आया मुझे। टोटल इलैप्स टाइम, चलो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? बहुत बड़ा होने वाला ये क्वेश्चन यार, मतलब 4 मार्क्स का तो बनता ही है। अपन ये सीक्वेंस कंसिडर करते हैं, ओके? इसके साथ जो भी ऑप्शनल है वो भी लिख लो, बट कंसिडर कोई तो भी एक करो। चलो मैं इसको कंसिडर करती हूँ, जॉब्स 3 5 2 6 7 4 and 1, ये हो गए जॉब्स। मशीन ए, अब अपने डुप्लीकेट मशीन्स का कोई यूज नहीं, अब अपन ओरिजिनल मशीन्स यूज करेंगे। डुप्लीकेट मशीन सिर्फ हमें क्या करना है, उसके लिए उनका यूज सिर्फ अपन को सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए करना है, ओके? एक बार हमें सीक्वेंस मिल गया, फिर अपन अपने वाले मशीन से यूज करेंगे, ठीक है? मशीन ए इन टाइम आउट टाइम, मशीन बी इन टाइम आउट टाइम,
मशीन सी, ओके, ये है तुम्हारा इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम, टाइम इन टाइम आउट, टाइम टाइम आउट, टाइम इन टाइम आउट, ओके सबका। अब यहाँ पे 0 है, इन टाइम ना, एंटर उसने 0 टाइम पे किया, तो मशीन ए, जॉब 3 जो है तुम्हारा मशीन ए पे कितने टाइम तक काम करते हैं देखते हैं। अभी इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, तो दैट वो थोड़ा सा सही जाएगा अपन को। ओके, अब मशीन ए पे जॉब 3 कितने देर तक चलेगा, देखो जरा, जॉब 3 मशीन ए पे कितने देर तक चलता है, 5 मिनट तक चलता है ना। तो आउट टाइम क्या होगा उसका, 5 मिनट। फिर वो दूसरे मशीन पे कब जाएगा, 5 मिनट पे ही जाएगा। दूसरे मशीन पे कितने देर तक काम करता है वो, 2 मिनट तक काम करता है, तो यहाँ है 7। फिर उसके बाद मशीन सी पे कितने टाइम पे जाएगा वो, उसी पे, तो कितना है फिर ये 7। ओके डन। यहाँ पे और एक कॉलम आता है ना अपना, आइडल टाइम फॉर मशीन सी। लास्ट वाले मशीन का आइडल टाइम अपन को टेबल से ही मिल जाता है, ये मैंने बताया था। लास्ट वाले मशीन का आइडल टाइम जो है वो अपन को टेबल से ही मिल जाता है। आइडल टाइम फॉर मशीन सी। अब दूसरा मशीन कब एंटर करेगा, फिफ्थ मशीन कब एंटर करेगा, फिफ्थ मशीन, ये तीसरा मशीन गया। अब फिफ्थ मशीन कब एंटर करेगा, जब ये पहला मशीन ये फ्री हो जाएगा तब। कितने पे फ्री हो रहा है वो, 5 पे फ्री हो रहा है, तो 5। मशीन ए पे वो कितनी देर तक काम कर रहा है, 6 मिनट तक काम कर रहा है, सो 5 + 6 11। ओके, अब ये 11th मिनट पे फ्री हो रहा है और मशीन भी 7th मिनट पे फ्री हो रहा है। जॉब 5 का काम मशीन ए पे कितने टाइम पे खत्म हो रहा है, 11th मिनट पे खत्म हो रहा है, और मशीन बी तो खाली पड़ा हुआ है, 7 मिनट पे ही वो फ्री हो गया, तो इसका एंट्री तुरंत 11th मिनट पे हो सकता है ना। अब मशीन बी पे वो कितने तक काम कर रहा है, वो 1 तक काम कर रहा है, विच इज 12। ऑलराइट, अब मशीन सी कितने पे फ्री हो रहा है, 14th पे फ्री हो रहा है। मशीन बी पे इसका काम कब खत्म हुआ, 12th पे खत्म हुआ, है ना। तो एंट्री इसको कब मिलेगी, 14th पे एंट्री मिलेगी उसको, क्योंकि इसका काम 14th पे खत्म हो रहा है, ये भले ही 12th मिनट पे खत्म हो जाए, लेकिन इसका काम 14th पे खत्म हो रहा है। और मशीन सी 23। ओके, तो ये गया फिफ्थ जॉब। अब मशीन 2 कब एंट्री मिलेगी उसको, 11th मिनट पे एंट्री मिलेगी। कितने तक काम कर रहा है वो, 7 तक काम कर रहा है, मतलब 18। ओके, अब ये 18 तक काम कर रहा है, ये भले ही 12th मिनट पे ही फ्री होके बैठा हुआ है, बट ये कब तक काम कर रहा है, ये 18 तक काम कर रहा है ना। तो इसको एंट्री तो वो एंट्री तो 18th पे ही कर पाएगा, अदरवाइज वो एंट्री नहीं कर पाएगा, है ना। वो एंट्री कब कर पाएगा, वो 18th पे ही एंट्री कर पाएगा। ऑल राइट, यस, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, एनी डाउट, बोलो जल्दी, यस, कुछ है इश्यूज तो बताओ। ओके, चले फिर आगे। नेक्स्ट, टाइम आउट क्या होगा मशीन सेकंड का, 3 मिनट के बाद, मतलब 21st पे।
अब ये भले ही 21st पे फ्री है, लेकिन इसको अवेलेबिलिटी 23rd पे मिलेगी ना, क्योंकि ये 23rd पे फ्री हो रहा है, तो ये 23rd। अब मशीन सी पे वो कब तक चलेगा? 8, मतलब 31 तक चलेगा। सही है। अब मशीन 6 को एंट्री कहाँ पे मिलेगी? 18 पे मिलेगी एंट्री। कब तक चल रहा है वो? 7 तक चल रहा है। फिर ये 25th पे फ्री हो रहा है, ये 21st। एंट्री कब मिलेगी? एंट्री कब करेगा वो? 25th पे एंट्री करेगा, है ना। मशीन भी 5:30। अब एंट्री तो उसको 31st पे मिलेगी। कब तक चलेगा वो? 8 तक, 39। ओके। अब 7th कब तक चलेगा वो? 12 तक। फिर ये 37 कब तक चलेगा वो? 40 तक। एंट्री मिलेगी 40 पे। कब तक चलेगा वो? 7 तक। ओके। नेक्स्ट, इसको एंट्री कब मिलेगी? 37 पे। कब तक चलेगा वो? 11 तक, मतलब 48 तक, है ना। थोड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं है अपने पास। अब अगला, ये 48 पे एंट्री मिलेगा उसको। 48 पे एंट्री करेगा वो, कब तक चलेगा? 5 तक, 53 तक। तो यस, 53। कब तक चलेगा वो? 4 तक, 57 तक। तो 48 6 तक चलेगा वो, 54 तक। 54 पे एंट्री करेगा, कब तक चलेगा वो? 4 तक, 58। 58 पे एंट्री करेगा वो, कब तक चलेगा वो? 3 तक, 61। ऑलराइट, ओके। सो टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना हुआ फिर? टोटल प्रोसेसिंग टाइम, एंड का नंबर देखो कितना है, एंड का नंबर क्या है? 61। ये होता है टोटल प्रोसेसिंग टाइम, है ना। सो टोटल प्रोसेसिंग टाइम is what? 61 minute is what? 61 minute. अब आइडल टाइम देखते हैं अपन। ओके, लेट्स चेक आउट आइडल टाइम। कितनी देर तक उसको रुकना पड़ा? यहाँ पे कितनी देर तक रुक रहा है वो? 7 मिनट तक रुक रहा है, पूरे पूरे 7 मिनट तक रुका। यहाँ पे कितने टाइम तक रुक रहा है वो? बिल्कुल नहीं रुक रहा है। यहाँ पे कितने टाइम तक रुक रहा है? बिल्कुल नहीं रुक रहा है। यहाँ पे वो 1 मिनट तक रुक रहा है। यहाँ पे रुक रहा है वो, यस, 6 मिनट तक रुक रहा है। यहाँ पे भी रुक रहा है वो 1 मिनट तक, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, है ना। तो कितना हुआ फिर टोटल आइडल टाइम फॉर मशीन सी is what? 15 minutes. ओके, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। डन? यस, टोटल आइडल टाइम कितना हो गया? 15 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स। अब हमने सिर्फ आइडल टाइम फॉर मशीन सी फाइंड आउट किया है। आइडल टाइम फॉर मशीन ए एंड आइडल टाइम फॉर मशीन बी भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो आइडल टाइम फॉर मशीन ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइडल टाइम फॉर मशीन ए is what? Total processing time, that is capital T, minus कितना आता है देखो,
टोटल प्रोसेसिंग टाइम कहाँ पे देखेंगे मशीन ए का, यहाँ पे देखेंगे 54। और तुम इसको ऐड भी करोगे ना तो भी सेम आता है शायद से। 6 and 7 13 13 and 5 कितना आया वो 18 89 मतलब सेम आता है 89 ये 29 हो गया 29 and 6 35 हो गया 35 and सेम आता है वो। ओके यहाँ से भी ले सकते हो तुम लोग ये पूरा एडिशन। बी के लिए अपन वही करने वाले हैं एनीवेज। टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना है 61 मिनट और ये कितना है 54। कितना है फिर ये 7 मिनट कितना है 7 आवर्स में है क्या सब कुछ 6 मिनट्स में है शायद आवर्स में है सब कुछ एवरीथिंग इज इन आवर्स। अब अपन फाइंड आउट करेंगे आइडल टाइम फॉर मशीन बी। टोटल प्रोसेसिंग टाइम माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम कैपिटल टी 61 और मशीन बी के लिए क्या है टोटल 4 plus 3 7 7 plus 2 11 सॉरी 7 plus 2 9 9 plus 5 14 15 20 and 23 है ना तो इट्स 23 एंड कितने घंटे लग रहे थे उसको 38 आवर्स। हो गया सब कुछ यस पूरा कैलकुलेशन हो गया अभी ऑलराइट। कुछ प्रॉब्लम है देखो एक बार गो थ्रू द क्वेश्चन गो थ्रू द सॉल्यूशन। अभी बोला ना मैंने थोड़ी देर पहले वही बताया मैंने कि इसका एडिशन करो टोटल ये तुम्हें मिलता है 54 इन केस ऑफ ए और इसका एडिशन करो टोटल ये तुम्हें मिलता है 23। तुम ध्यान नहीं देते हो क्या बताती हो तो ये बोला ना ये सबका एडिशन मैंने बोला भी 4 plus 3 7 7 plus 2 9 9 plus 5 14 14 plus 1 15 15 plus 5 13 13 plus 3 23 सॉरी 20 plus 3 23 ये बताया था मैंने आपकी थोड़ी देर पहले। सारे टाइमिंग्स का एडिशन करो दैट इज टोटल प्रोसेसिंग टाइम। टेबल की लास्ट वैल्यू तुम सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड मशीन के लिए कर सकते हो सेकंड के लिए नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड का जो इम्पैक्ट है वो ए का इम्पैक्ट भी उस पे आता है और सी का इम्पैक्ट भी उस पे आ रहा है तो तुम कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाओगे टेबल से प्रॉब्लम ये होती है। देखो ना उसका स्टार्टिंग 5 से हो रहा है उसका एंड 58 पे हो रहा है बीच में वो रुक भी रहा है तो प्रोसेसिंग टाइम तुम टेबल से नहीं फाइंड आउट कर सकते मशीन बी का। मशीन बी का एंड मशीन ए का भी प्रोसेसिंग टाइम ये 54 जो मिलता है ना इट इज नथिंग बट इनका एडिशन ओनली। चेक करो ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस नहीं जो लास्ट क्लास से अपन ने इस क्लास तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मशीन ए का तुम एडिशन करके देखो यू विल गेट दिस वैल्यू। टोटल प्रोसेसिंग टाइम इज दिस वो यहां से ही मिलेगा वो और कहीं से नहीं मिलेगा लेकिन जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम फॉर कंप्लीट ऑपरेशन वो तुम्हें टेबल से ही मिलेगा लेकिन मशीन वाइज जो प्रोसेसिंग टाइम है ना वो तुम्हें इससे मिलेगा जैसे कि टोटल प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन ए इसका टोटल करके देखो 54 आता है और यहाँ पे 54 आता है लेकिन बी का वैसे नहीं बी का अलग हो जाता है सिचुएशन तो इस वजह से अपन टेबल से ही फाइंड आउट करेंगे टोटल प्रोसेसिंग टाइम फॉर बी। चेक करो कुछ प्रॉब्लम है क्या जल्दी फटाक से। डन
यस, जाओ, क्या आ गया फिर? मैं देख लो एक बार टेबल, कुछ प्रॉब्लम तो बोलो। चलो मैं नए पेज पे लेती हूँ क्वेश्चन, वो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है। ओके, देखो अभी आगे जॉब्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। मशीन ए 5 7 6 9 and 5. Machine B 2 1 4 5 and 3. Machine C 3 7 5 6 and 7. So which is minimum of A? क्या करते हैं अपन? इन दोनों को मिनिमम देखते हैं। मिनिमम ऑफ A is how much? 5 है ना? And minimum of B is how much? 3 है। And maximum of B is 5. Maximum of B is 5. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्या? कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना? यस, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। मैंने क्या बोला था? मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। यस, दिस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस 5, है ना? दिस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट मैक्सिमम ऑफ बी वाला 5। सो व्हाट कैन आई से? It is what? Satisfying the given condition. Okay. Therefore, this is satisfied. I can say that it is satisfied. So, three machine problem can be converted into two machine problem. Three machine problem. कोशिश करोगे क्या? कोशिश करोगे क्या इसको सॉल्व करने की? प्रॉब्लम क्या आती है फिर समझ में आएगा। Therefore, थोड़ा एक्सटेंड करूंगी यार, खत्म कर देते हैं ना 7th क्वेश्चन भी। इसके बाद वाला लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए क्यों एक्सरसाइज खाली पेटी रखना है ना? Machines are G is equal to A plus B, H is equal to B plus। चलो ट्राई करो फटाफट, तुम लोग कोशिश करो फास्ट।
करते हैं तेजस, होमवर्क के सारे डाउट्स करते हैं। अगला लेक्चर अपना उसी में जाने वाला है, मिसलेनियस, तुम्हारे डाउट्स वो सब उसी में कवर करते हैं, क्योंकि क्या है ना, अभी ये फ्लो में खत्म कर लेते हैं ना एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज खत्म हो गया ना, मतलब वो चैप्टर का लोड खत्म हो जाता है सबसे पहले। नहीं 1 2 4 नहीं, 1 उस साइड क्यों आ रहा है तुम्हारा? फाइव 4 but still confusion is there little bit. See, मेरे पास जो आंसर है डाइजेस्ट में, उसमें उन्होंने 2 5 4 3 1 एक सीक्वेंस दिया है और 5 2 4 3 1 एक सीक्वेंस दिया है। अब इसके अलावा कोई और पॉसिबल सीक्वेंस है तो देखते हैं अपन, ठीक है। चलो मशीन्स तो बना लेती हूँ मैं, तब तक तुम लोग बताओ तुम्हारे आंसर्स। ये 3 मशीन प्रॉब्लम होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कंफ्यूजन रहता है थोड़ा। सेवन 8 14 एंड 8 बी एंड सी को ऐड करो। ऑलराइट, ओके। स्टेप 1, स्टेप 1 2 3 मत करो, नॉर्मल लिखा तो भी चलेगा। मिनिमम ऑफ जी एंड एच, कौन है मिनिमम? which corresponds to what? Job 1 and H, है ना? 1 2 3 4, तो 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। So problem reduces to jobs 2 3 4 5, है ना? Problem reduces to jobs 2 3 4 5। अब बचे हुए इसमें से मिनिमम कौन है? बचे हुए नंबर्स में से मिनिमम कौन है? 8, ये तो गया। 7 मिनिमम था, वो गया, है ना? 7 मिनिमम था तो वो गया। सो मिनिमम ऑफ GH is what? 8। तो क्या क्या है फिर? ये है और ये है, ठीक है। तो फिर यस, 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है। सबसे पहले तो तुम क्या कर सकते हो, एक ही इसमें 2 5 लिख दो, है ना? ये बनाया, यहाँ पे 2 एंड 5 लिख दिया, या फिर तुम क्या कर सकते हो, 5 एंड 2 लिख सकते हो, 5 एंड 2 लिख सकते हो।
या फिर देयर इज वन मोर ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? यस, और 1 2 3 4 ना, और कौन सा ऑप्शन है तुम्हारे पास? इस 1 को 2 को एंड में रख सकते हो और 5 को आगे लिख सकते हो, ये भी तो ऑप्शन है ना। यहाँ से अपन g को लिखते हैं, यहाँ से अपन h को लिखते हैं, यहाँ से अपन g को लिखते हैं, यहाँ से अपन h को लिखते हैं। तो मैं वहां से लिख सकती हूँ किसको? 2 को। क्यों नहीं लिख सकते अपन? ये h में भी तो आ रहा है ना, वो h में भी तो आ रहा है, वहां से भी लिख सकते हैं अपन उसको, क्यों नहीं लिख सकते? ऑलराइट, तो ये पॉसिबल सीक्वेंसेस है उसके। ओके, 3 सीक्वेंसेस, पॉसिबल सीक्वेंसेस आते हैं उसके। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा, है ना। मान के चलो अभी ये वाला सिचुएशन हमने कंसिडर किया, 2 5 1। ओके, तो 2 भी गया, 5 भी गया, बचता कौन कौन है? 3 और 4, है ना। अब मिनिमम कौन है? 9। अब मिनिमम कौन है? 9, विच करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? 3 ना। तो ये 2 5 1 ये एक ऑप्शन है अपने पास, या फिर अपने पास ये एक ऑप्शन है, या फिर अपने पास ये एक ऑप्शन है ना। इतने सारे ऑप्शन है अपने पास। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? यस, ये जो 3 है, ये कहाँ पे लिखना है हमें? यहाँ पे लिखना है ना, सही है। 3 को अपन h साइड में ही लिखेंगे, फिर ये 3 को अपन h साइड में ही लिखेंगे, ये 3 को अपन h साइड में ही लिखेंगे। ओके, सो जॉब कौन सा? 4 इज रिमेनिंग, उसको कहाँ पे लिखेंगे फिर? 2 5 4 3 1, या फिर 5 2 4 3 1, या फिर 5 4 3 2 1। ओके, तो यहाँ तक देख लो जरा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? यस, 3 पॉसिबल सीक्वेंसेस हमें मिल रहा है और उसमें से ना दीपा का सीक्वेंस करेक्ट आया था, बाकी लोगों ने कुछ तो गड़बड़ किया। ओके, तो उसमें से किसी एक को अपन शेड्यूल कर देंगे, किसी एक को अपन शेड्यूल कर देंगे, ठीक है। सो नाउ जॉब सीक्वेंस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं रे, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं दे सकते, ये टाइप थोड़ा अलग है ना, टाइप काफी अलग है, तो इस वजह से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो बताओ फिर क्या आता है जॉब सीक्वेंस? टाइप अलग होने के कारण ना मुझे तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे।
दो दो मशीन वाला बहुत सही रहता है, वो बहुत सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी आ जाता है सब कुछ। यहाँ पे ये कैलकुलेशन में भी बहुत टाइम लगता। मशीन 1, तुम कोई भी सीक्वेंस ले लो तीनों में से, हाँ तीनों में से कोई भी सीक्वेंस ले लो। ओके, तो सेकेंड जॉब कितने पे एंट्री मारेगा? 0 पे एंट्री मारेगा, इन टाइम आउट टाइम ना। एंड हाँ, सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस एग्जाम में मेंशन करो। अपन एट द एंड कैलकुलेशन तो कम ही सीक्वेंसेस का दिखा रहा है, बट मेंशन करते वक्त सारे सीक्वेंसेस मेंशन करो। जैसे मैंने ऊपर तीनों पॉसिबल सीक्वेंसेस मेंशन किए हैं, है ना, तो वैसे ही तुम एग्जाम में सारे पॉसिबल सीक्वेंसेस मेंशन करो, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? टाइमिंग कितना है इसका? 0 है। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा वो सेकेंड जॉब? कब तक चलेगा? 7 मिनट तक चलेगा। और वो बजाएगा मशीन बी पे 7th पे। आया किसी का टोटल टाइम? टोटल टाइम आया कि किसी का? बोलो। एनीवन हैज गॉट द टोटल टाइम? वेरी गुड, परफेक्ट, 40, वेरी गुड। 7 पे एंट्री मारी जॉनी, और किसका आया है? अदिति और राधिका, गुड। और किसका आया? संजना का भी आया है, गुड गुड गुड। काफी सारे लोगों का है, तेजस का भी, समृद्धि, दीपा, वेरी गुड। आ रहा है मतलब। टाइम बी में कब एंट्री मारी उसने? 7th पे एंट्री मारी। फिर टाइम आउट क्या होगा? 8 होगा, है ना। फिर ये 8 पे एंट्री मारेगा, टाइम आउट 15 होगा, 7 मिनट का है ना वो। अब 5th जॉब 7th पे एंट्री मारेगा, और 5 मिनट का उसका टाइम गैप है। टेबल में देखो, इट विल बी 12। अब ये तो 8th मिनट पे फ्री हो रहा है ना। और इस और ये कब फ्री हो रहा है? 12th पे। तो ये फ्री खाली पीली बैठा है मशीन बी, सो आई कैन टेक इट हियर इट्सेल्फ। अब मशीन बी का टाइम कितना है? 1 मिनट का है ना, सो इट विल बी 1 मिनट, सॉरी 3 मिनट का है, तो इट विल बी 15। ये 15 पे फ्री हो रहा है, ये 15 पे एंट्री मार सकता है। ओके, कितने टाइम तक जाएगा वो? 7 तक, सो 22। ओके, अब ये 12 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 4th जॉब कब तक जाएगा? 9 तक ना, सो इट्स 21 पे फ्री होता है, ये 15 पे फ्री होता है, तो ऑब्वियसली ये 15 पे खाली बैठा हुआ है, तो ये 21 पे एंट्री मार सकता है। मशीन बी पे कितनी देर तक चल रहा है वो? 5 मिनट तक चल रहा है, तो कितना हो गया ये? 25, 5 या 4 मिनट तक चल रहा है, 20, सॉरी 4th जॉब ना 5 मिनट तक चल रहा है, तो 26। ये 22 पे भी फ्री हुआ है, ये कब तक चलेगा? 26, है ना, तो 32। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट 3 का डायरेक्टली लिख दो। 21, 27 मेरे पास है ना रेडी द आंसर्स, तो एक बार बस वेरीफाई कर लो। ओके, तो टोटल आइडल टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो यहां तक। बल्केश का भी आया, निधि का भी आया, ओके।
चलो कितनी देर तक रुकना पड़ा इसको? 8 मिनट तक रुकना पड़ा। यहाँ पे कितनी देर तक रुकना पड़ा? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कितनी देर तक रुकना पड़ा? 4 मिनट तक। यहाँ पे कितनी देर तक? कुछ नहीं। यहाँ पे कितनी देर तक? 0 तक। कितना हुआ ये? 12। 4 मिनट तक रुकना पड़ा ना इसको। 4 मिनट तक मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को कंसिडर करके लिखा है, चलता है वैसे भी। यहाँ पे 8 मिनट तक रुकना पड़ा, 8। यहाँ पे कुछ भी रुकना नहीं पड़ा, 0। यहाँ पे 4 मिनट, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी नहीं। कितना है आइडल टाइम फॉर मशीन सी? 12 आवर्स। आवर्स है ना वो। एंड टोटल टाइम elapsed minimum 40 hours. It's 40 hours. Okay. Now total idle time for machine A. क्या होगा? टोटल टाइम माइनस yes, processing time for machine A. टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम इज 40 hours एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन ए यही से मिल जाता है 32. ओके, नाउ टोटल आइडल टाइम फॉर मशीन बी. टॉपिक वाइज मत करो अभी इस पॉइंट पे यार. मैंने तुम लोग को बोला था ना कि वो सबसे पहले तो वो जो अभी देखो, अभी मुझे कल परसों तेजस ने बोला था कि अभी मैं नाम लेके बोल रही हूँ, जाने दो. उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही था कि जो क्वेश्चन बैंक, अभी मैं तुम्हारे सामने ऑप्शन रख रही हूँ. क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं या अपना चैप्टर वाइज जैसे रिवीजन चल रहा है वैसे करना है? जो मेजॉरिटी होगा वो मैं प्रेफर करूंगी. तुम लोग बोलो. क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड से आया है वो करना है या अपन जैसे करते हैं चैप्टर वाइज वैसे करना है? तो क्वेश्चन बैंक कर लोगे ना पक्का? क्योंकि दोनों चीजें नहीं होगी. चैप्टर वाइज की मेजॉरिटी है. क्वेश्चन बैंक बहुत कम लोग बोल रहे हैं, मतलब हार्डली 2-3 लोगों ने बोला है. हाँ, डाउट्स तुम मुझे बोल दोगे, डाउट्स बोल दो मुझे बाद में जो भी है. ठीक है, डाउट्स मुझे बता पूछ सकते हो वो दोनों केसेस में. इतना टाइम नहीं है यार अपने पास, दोनों नहीं हो सकता, इसलिए मैंने बोला दोनों पॉसिबल नहीं है. एक तो चैप्टर वाइज होगा या फिर क्वेश्चन बैंक होगा, दोनों मुश्किल है. ओके, फिर भगाना पड़ेगा मुझे, फिर कोई तो भी एक चीज भगानी पड़ेगी, फिर तो नहीं होगा इतना, मतलब इफेक्टिवली नहीं होगा, इफिशिएंटली नहीं होगा. सो मेरा भी यही कहना था कि चैप्टर वाइज रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन देखेंगे उसका, है ना? दैट इज बेटर. अरे बता दिया सबने अपूर्वा, तेरे ये बोलने से पहले बोल दिया सब लोगों ने मुझे चैप्टर वाइज कौन कौन है. मेजोरिटी लोग चैप्टर वाइज ही है, हार्डली 3-4 लोगों ने इसका बोला है, क्वेश्चन बैंक का बोला है. तो मेरे भी मन में चैप्टर वाइज ही था, वैसे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. चलो प्रोसेसिंग टाइम फॉर बी कितना आ रहा है? अरे प्रोसेसिंग टाइम फॉर बी कितना आ रहा है? टोटल प्रोसेसिंग टाइम फॉर बी 2 and 1 3 3 and 4 7 7 and 5 12 15 आता है ना ये. कितना है ये? 25. How much is this? 25 hours. All right. Okay. Okay. एक काम करो, 7th कोशिश करो, मैं तुम लोगों को सारे सीक्वेंसेस बता देती हूँ. नहीं तो चलो करते हैं, कितना टाइम लगेगा ऐसे ज्यादा से ज्यादा. क्वेश्चन नंबर 7. A B C D E. क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट तुम्हारा, और कुछ नहीं.
machine P, it's 4 9 8 6 5. machine Q, चलो मेरे साथ प्रोसीड करो, स्टार्ट 3 4. machine R 8 10 6 7 and 11. ओके, मिनिमम ऑफ P कितना है? मैक्सिमम ऑफ, पहले मिनिमम ऑफ R देखते हैं ना, 8 सॉरी 6 एंड मैक्सिमम ऑफ Q कितना है? ओके, तो ये 2 से बड़ा है ना, ये एक्चुअली दोनों बड़े हैं, दोनों बड़े हैं, तो किसी एक का नाम लिख दो। मिनिमम ऑफ R is greater than or equal to maximum of Q is satisfied. दोनों बड़े हैं ना, तो किसी का भी नाम लिख दो। Therefore, 3 machine problem. Sorry, 6. Okay. So 3 machine problem can be converted into 2 machine problem. Okay. So G is what? P plus Q. H is what? Q plus R. So books G and H. कोशिश करोगे सीक्वेंसिंग करने का? बहुत सारे सीक्वेंसेस आते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 6 सीक्वेंसेस आते हैं, 6 सीक्वेंसेस। चलो तुम्हारा सीक्वेंस बताओ क्या आ रहा है? सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, फिर टाइम तो तुम लिख ही लेते हो यार। ADE पहला तो सीक्वेंस बहुत सही है, परफेक्ट आया, परफेक्ट आया, वेरी गुड। आदित्य ने पहला आंसर दिया, परफेक्ट, गुड गुड गुड। राधिका का आंसर भी सही है। मतलब मुझे नहीं समझ में आया तुम्हारा डाउट। इन लास्ट क्वेश्चन वी फाउंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ बी एंड इग्नोर्ड सी। इन लास्ट क्वेश्चन वी फाउंड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ, एक मिनट, तुम्हारा डाउट क्या है? नहीं नहीं नहीं, रुको ना, रुको रुको रुको, देखते हैं, अब भी सॉल्व करते हैं। इसमें सबका देखो, मिनिमम मैक्सिमम तो इसी पैटर्न में फाइंड आउट करना है, ठीक है? मिनिमम ऑफ ए, मिनिमम ऑफ सी एंड मैक्सिमम ऑफ बी।
अब इससे ज्यादा चाहिए ना अपन को, इससे ज्यादा या फिर इसके जितना, कौन है फिर ऐसा दोनों में? दोनों में से देखना है, ऐसा नहीं कि इग्नोर किया इसको। इग्नोर इस वजह से किया क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंडीशन। कौन सेटिस्फाई करेगा कंडीशन? ए सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। इस वजह से मैंने सी को इग्नोर किया है। इट्स नॉट अबाउट इग्नोरिंग, इट्स अबाउट हु इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, हु इज ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम वैल्यू, हु इज इक्वल टू दिस मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों में से यहां पे भी देखो, इन दोनों में से who is equal to this maximum value, who is greater than this maximum value, this is equal to this maximum value. That is why we are taking this R. It's not about ignoring, it's about taking. मैं वही तो बोल रही ना, इन दोनों में से कौन है, इसी वजह से मैंने वो बोला था। ठीक है, चलो मैं सीक्वेंस बना के देती हूँ, टेबल तुम बाद में बना लो। आइडल टाइम वाला टेबल तो सेम ही सिचुएशन है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है नहीं वैसे तो। ठीक है, एक मिनट हाँ। ओके चलो, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप विच इज योर सीक्वेंसिंग। तो सबसे मिनिमम कौन है फिर? अभी 8 मिनिमम है ना? 8 मिनिमम है। स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ मैं, जस्ट बता रही हूँ कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मिनिमम कौन है? सी है। ओके लिखा ये, मिनिमम ऑफ G and H is 8, which corresponds to job C. तो ये गया, इसका कोई लेना देना है नहीं। Therefore, problem reduces to job A, B, D, E. अब इनमें मिनिमम कौन है? दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम, और सबके सब जी साइड में है। अपन जी साइड इस तरफ से लिखते हैं, एच साइड इस तरफ से लिखते हैं ना, तो ये सबके सब जी साइड में है। तो कैसे करेंगे देखो, 5 है ना, 1 2 3 4। अच्छा एक एक्स्ट्रा हो गया क्या? 1 2 3 4। तो यहाँ पे तुम ए भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे डी लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। ओके देखो क्या क्या आता है अभी सिचुएशन में। ठीक है, लेट्स सी। तो ये भी सिचुएशन पॉसिबल है, फिर उसके बाद ये भी सिचुएशन पॉसिबल है ना? फिर उसके बाद ए डी, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है ना? उसके बाद ए, एक मिनट, उसके बाद डी ई ए, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है ना? उसके बाद ई डी ए, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। तो कितने पॉसिबल सिचुएशंस आर देयर? 6 पॉसिबल सिचुएशंस आर देयर, है ना? सो रिमेनिंग जॉब, सो ये तो तीनों के तीनों गए, फिर बचता कौन है? सिर्फ बी। ओके, सो रिमेनिंग जॉब इज जॉब बी, है ना? तो उसको कहाँ पे लिखेंगे? ये सारे केसेस में
अपन उसको लिखेंगे, अरे यार हाँ बुक, ठीक है बुक। लिखेंगे बी 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 और बी, इनमें से किसी को भी उठाओ, इनमें से किसी को भी उठाओ एंड टोटल प्रोसेसिंग टाइम फाइंड आउट करो। मैं आंसर्स लिख के दे रही हूँ, वेरीफाई कर लेना बाद में। टोटल प्रोसेसिंग टाइम should be 51, idle time for machine नहीं है सॉरी, हाँ machine R is 9, idle time for machine P is 19, idle time for machine Q is 31। चेक कर लेना इसको, आना चाहिए। अब 3 मशीन प्रॉब्लम को रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? बोलो। इसके वो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स तो बहुत बकवास हैं क्वेश्चंस, मतलब रटने ही पड़ेंगे तुम लोगों को थ्योरी, हंगेरियन मेथड्स वगैरह वो सब बकवास है, बहुत बकवास है। एक तो वो पैटर्न ही जमता नहीं है मैथ्स में, क्या ट्रू और फॉल्स और क्या फिल इन द, ट्रू और फॉल्स एक बार के लिए तो भी ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या रहता कुछ भी। नहीं अभी पहले मैथ्स 1 का रिवीजन खत्म करेंगे अपन, मैथ्स 2 का भी ये चैप्टर का प्रॉब्लम इसलिए तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो भी डाउट्स आते थे, जस्ट एक डाउट है, सर से पूछो यार, मैंने सर को बोला है, सर बोले कि वो एक अकाउंट्स का कोई तो भी बिग चैप्टर है, वो खत्म करने के बाद वो ले लेंगे। ऐसे मैंने भी पूछा था ना जब, तो वो सर वैसे ही बोले थे कि तुम्हारा कुछ तो भी अकाउंट्स का कोई तो भी बड़ा चैप्टर चालू है, वो खत्म होने के बाद बोले मैं लेता हूँ उनका चैप्टर बना ऐसा। हाँ यार तुम लोगों के डाउट्स है ना, अपना रिवीजन लेक्चर हुआ नहीं ना इस सैटरडे, करते हैं अपन सॉल्व अभी, अगले अगले लेक्चर में अपन मिसलेनियस का पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद रिवीजन ही होने वाला है, नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, लेट्स स्टॉप हियर नाउ।